पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसने हमें ये वाला क्वेश्चन दिया और हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश वन। एफ डैश वन का मतलब क्या होता है, हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिबिलिटी एट किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब हमने जब डिफरेंशिबिलिटी पढ़ी थी, जब हमने डिफरेंशिबिलिटी का रूल पढ़ा था, तो उसमें एक टाइप के क्वेश्चंस हमने ये पढ़े थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन यानी मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू दी है और हमें क्या चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, इसकी टाइप क्या होती है, नॉट। सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं नॉट। कॉन्टिन्यूटी का रूल क्या होता है, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होंगे सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लॉगरिथम फंक्शन भी हमारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। और जितने भी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शंस होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होंगी। और सेकंड टाइप हमारे पास क्या होता है, जितनी भी पॉलिनोमियल फॉर्म होती है, ऑफ फंक्शन में, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यानी कि मोड ऑफ एक्स की फॉर्म का होगा, लॉगरिथम लॉग ऑफ एक्स होगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन, इस टाइप की जो फॉर्म होती है। पॉलिनोमियल क्या होती है, एक्स की पावर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म बोलते हैं। अब ये तो कॉन्टिन्यूअस का रूल हो गया। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम पढ़ देंगे ये कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा। जब भी मॉडुलस की बात आएगी डिफरेंशिएबिलिटी में, हमें याद रखना है कि मॉडुलस के अंदर जिस पॉइंट पर वो पूछता है सिर्फ उस पॉइंट को छोड़कर उस सारे फंक्शंस पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ओनली जिस पॉइंट पे पूछता है। इसने पूछा x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, मॉडुलस के अंदर जो वैल्यूज होती है ना उनको जीरो के इक्वल रख लो। x माइनस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, इसको जीरो के इक्वल रखो, x इज इक्वल टू 0। यानी ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक तो x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू 0। यानी ओनली कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ओनली 2 पॉइंट्स होंगे वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, कौन कौन से होंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड 1। और वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहे हैं f डैश 1, यानी कि 1 पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। क्योंकि हमने तो चेक कर लिया फंक्शन किन किन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू 1, इन दो पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, is not differentiable at x is equal to 1। अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ओनली 2 पॉइंट्स को छोड़ के सारे फंक्शंस पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि f डैश 2 पर चेक करो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस, x इज f डैश 2 पर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। f डैश 3 पर भी ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अप टू डैश डैश कहाँ तक, अगर इनफाइनाइट तक हम कोई भी नंबर चेक कर रहे हैं उस पर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। सिर्फ ओनली 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे, यानी मॉडुलस के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करके जो वैल्यूज हमारी आती है ओनली उन पॉइंट को स्किप करना है, अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस के 5। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस भी है। सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि f डैश 5 हमें चेक करना है। सबसे पहले अभी एक रूल पढ़ा है, जितने भी मॉडुलस के
अंदर फंक्शन होंगे वो सब के सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे, ये फंक्शन हमारा किस फॉर्म का है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स की फॉर्म का होता है। तो डायरेक्ट मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो हम क्या बोल देंगे, यस इट इज। ठीक है। सेकंड टाइप हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है f'5। f'5 के लिए क्या करना है, सिंपल तरीका है, मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू है x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, यानी कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओनली x इज इक्वल टू 5 पर ये क्या नहीं होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स पर क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी हमें क्या दिया है, फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, क्योंकि जब इसमें 0 पुट किया 0, सो cos 0 की वैल्यू 1 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई। हम क्या करेंगे, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे इसमें एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि इसमें क्या है, एल हॉस्पिटल रूल कहाँ पर अप्लाई होगा, जहां पर न्यूमरेटर भी होगा और डेनोमिनेटर भी होगा। ठीक है, इसमें अप्लाई करते हैं तो इसका ऊपर डिफरेंशिएबल करेंगे तो माइनस का साइन ऑफ एक्स अपॉन 2x, अगेन पुट करके देखो फिर से क्या आ गई, 0.0 फॉर्म आ रही है, फिर से अगेन अप्लाई कर दो, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसमें अगेन इसका डिफरेंशिएबल करेंगे, साइन इसका डिफरेंशिएबल क्या हो जाता है, cos x अपॉन 2, यानी cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, एट किस पर चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2 हो जाएगी। हमें वैल्यू यानी एल हॉस्पिटल रूल कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि हमारे पास की कोई फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए और 0.0 फॉर्म क्या हो जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक हम किस टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें क्या होता है हमारे पास न्यूमरेटर होता है और डेनोमिनेटर होता है, देन हम क्या अप्लाई कर देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि इसने क्या दिया है, किसी की भी पावर है और लिमिट हमारे पास क्या होती है, x टेंड्स टू इंफिनिटी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ये भी हमारा एग्जाम में आया हुआ है, ये आया हुआ है यूपीटीसीटी 2021 एंड 2019। ठीक है, अब जब आप इसमें लिमिट पुट कर रहे हो तो ये किस फॉर्म का बन रहा है, इनफाइनाइट टू पावर इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इस टाइप की जब भी फॉर्म आती है तो हमारे पास जो होती है एक टाइप होती है, आपको नोट कर लेना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स टू द पावर कितना हो जाता है, gx होता है, तब क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर gx, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एफ एक्स माइनस का 1, यानी कि gx की पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, और फंक्शन में से हम क्या माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इससे करना है। ठीक है, अब हम सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, ये किस टाइप का फॉर्म है, एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, जी एक्स को आगे ले आओ, ई टू दी पावर एक्स प्लस 4, और हम क्या कर देंगे, एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस के 1, यानी जी एक्स को आगे लाई ई टू दी पावर, और फिर क्या कर दिया, फंक्शन में से हमने 1 को माइनस कर दिया। अब क्या करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ई टू दी पावर एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 माइनस का एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ई टू दी पावर एक्स प्लस 4, इस एक्स प्लस 1 को भी क्या कर लो, यहाँ पर लेके आ जाओ आगे, एक्स प्लस 1, पर यहाँ पर 6 में से 1 जा कितना बच गया, 5, यानी इंटू 5। हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से करना है कि
जब भी x की लिमिट पुट करें तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब करो e⁵, इस 5 को आगे लेके आ गए। अब क्या करो, ऊपर से x कॉमन ले लिया तो 1/4/x अपॉन 1 प्लस का 1/x, और ये अभी भी क्या चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है 1/∞ इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसी फॉर्म में बना ले, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस के 4/x, नीचे से भी x कॉमन ले लिया, x से x कैंसिल हो गया, तो उसके बाद हमने क्या किया, 1/∞ लिमिट पुट करा, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब क्या कर दो, लिमिट, इसमें लिमिट पुट कर दो, e⁵ इंटू 1 प्लस का यहाँ पर पुट करेंगे 4/∞, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0, यहाँ पर भी 0/1 प्लस 0, यानी इज इक्वल टू e⁵ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिमिट y टेंड्स टू a sin y माइनस का a/2 इंटू tan पाई a/2a। ठीक है, पाई a/2 है, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। सॉरी, ये पाई y/2 है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को देखो कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है। ये किस फॉर्म का क्वेश्चन बन रहा है, फॉर्म चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को निकालने के लिए डायरेक्ट हमें लिमिट देता है ना, वो पुट करके देखो। अगर पुट करने से हमें सबसे पहले क्या करना है कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बन रही हो। सेकंड चेक करते हैं, सॉरी 0.0 फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी क्वेश्चन को तब तक सोल्व करते हैं जब तक कि उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाती। अब हमें चेक करना है, ये इसने दिया है, सबसे पहले चेक करो, y टेंड्स टू a पुट करूंगी मैं इसमें, साइन y माइनस ए यानी 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, इंटू यहाँ पर पुट करो पाई a से करो tan π/2 इन फाइनाइट। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या होती है 0.0 फॉर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, सब कोशिश करेंगे कि 0.0 फॉर्म बना ले। सबसे पहले क्या करो, लिमिट y टेंड्स टू a साइन y माइनस का a/2, tan को अगर मैं इसके डेनोमिनेटर में लेके जाती हूँ तो ये किसकी फॉर्म का हो जाएगा, कोट πy/2a, क्योंकि हमें पता है tan क्या होता है, अपोजिट किसका होता है, 1/cot थीटा का। अब इसमें लिमिट पुट करके देखो, यहाँ पर जब लिमिट पुट करी 0/cot π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, 0/0 फॉर्म आ गई। तब हम क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, लिमिट y टेंड्स टू a। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल होता है कि जो फंक्शन हमें देता है उसके न्यूमरेटर का डिफरेंशियल अलग करना होता है और डेनोमिनेटर का डिफरेंशियल अलग करना होता है। इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos y माइनस का a/2 इंटू 1/2। ठीक है, क्योंकि y माइनस के a/2 का डिफरेंशियल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1/2 आ जाता है। अपॉन कोट का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, कोट का डिफरेंशियल होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी माइनस का कोसेक स्क्वायर πy/2a इंटू, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, π/2a। ठीक है, अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो। अब इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, sin π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी कोसेक π/2, इसका मतलब 1/sin π/2, sin π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0 इंटू 1/2 अपॉन माइनस का कोसेक स्क्वायर π/2
इंटू पाई अपॉन 2 है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का a अपॉन पाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब तक क्या हुआ है, 2 से 3 बार क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन्होंने क्या दिया, फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एट एक्स, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और एक्स इज इक्वल टू 0 कब है, जब एक्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 तक। सबसे पहले कंटिन्यूअस के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, कंटिन्यूअस की कंडीशन होती है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन में वैल्यू रखने पर ये तीनों के तीनों क्या आ जाए, इक्वल आते हैं, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब कंटिन्यूअस का चैप्टर पढ़ा था तब मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक बार चेक करते हैं हम x लेस देन इज इक्वल टू 0, और एक बार चेक करते हैं x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। जब हम चेक करते हैं यहाँ पर व्हेन x लेस देन इज इक्वल टू 0, जब x लेस देन इज इक्वल टू 0 पुट कर रही हूँ तो माइनस का x अपॉन x, x लेस देन 0 से कब होता है उसके, यानी मोड की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, माइनस के 1, किस पर, जब x लेस देन किसके है, 0 के। जब x ग्रेटर देन है 0 के तो x अपॉन x, यानी जब x 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो मोड की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1, किस पर, जब x ग्रेटर देन है 0 के, और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। और जबकि कॉन्टिन्यूटी का रूल क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी का रूल होता है कि किसी भी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीनों के तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब वो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आप चेक करो, इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन में उसकी वैल्यू रखने पे तीनों इक्वल है, ये -1 है, ये 1 है और ये 0 है, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, तब हम क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमें क्वेश्चन को इससे ऐसे नहीं करना कि उसकी राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस टाइप से नहीं करना है हमें क्वेश्चन को। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h अलग से निकाला, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h अलग से निकालो, फिर फंक्शन में वैल्यू पुट करो, ऐसे नहीं करना है हमें। डायरेक्ट को हमें क्वेश्चन को क्या है, इस तरीके से करना है कि वो कम से कम टाइमिंग में सोल्व हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें पता है मोड की 2 वैल्यू होती है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमने फंक्शन को एक बार x लेस देन पे चेक किया, एक बार ग्रेटर देन पे चेक किया, और एक बार x इज इक्वल टू 0 पे चेक किया, तो उस चेक देखा कि इसकी तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, अनइक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर क्या दिया है इसने, कोट x दिया है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले चेक करते हैं, लिमिट के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले चेक करो कि वो फंक्शन जो होता है वो किस फॉर्म का बन रहा है। डायरेक्ट हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, इसमें लिमिट पुट की हमने, तो ये किसका आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे 1, कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट होती है, कोट 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है, जब भी किसी क्वेश्चन की फॉर्म में इनफाइनाइट आ जाए तो उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इजी सोल्व करने की कोशिश करनी है। यानी हम उसको क्या करेंगे, तो हमने 2 टाइप पढ़ी है, उनमें से किसी टाइप का यूज करते हैं। ये किसकी फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारे पास, ये किसकी फॉर्म है,
ये फॉर्म बन रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे fx की पावर पर किसकी फॉर्म बन रही है, gx की फॉर्म बन रही है। तो इसका एक तरीका ये होता है कि हम क्या कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर क्या करते हैं, कोट x पहले आ जाता है x प्लस 1 और माइनस का 1। अब क्या करो, जो ये कोट x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x बच गया अपॉन कोट x को क्या लिख लिया, tan x लिख लिया। अब हमें पता है कि x की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली फॉर्म आ गई। अब हमें क्या पता था कि ये वाली फॉर्म किस फॉर्म का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर ये बन रहा है 0.0 फॉर्म। यहाँ पर क्या अप्लाई कर लो, अप्लाई कर लो एल हॉस्पिटल रूल। अब हमें करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x का डिफरेंशिएबल करते हैं 1 आगे, tan x का करेंगे तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब इसमें लिमिट पुट कर दो e टू द पावर 1 अपॉन sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, हमें क्या चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, ये चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे कि ये कितने पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी का रूल पढ़ा था कि जब भी कोई फंक्शन मॉडुलस के अंदर देगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको 0 के ऊपर पुट कर लेना है। तो यानी कि हम क्या पुट कर लेंगे, हम पुट कर लेते हैं मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस मोड के अंदर हमारी ये वैल्यू है। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखा, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यानी मोड ऑफ x इज इक्वल टू 0 सॉरी 1। मोड ऑफ x जो होता है वो शो करता है कि इसकी दो वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। यानी मोड ऑफ ये अगर लिखा है तो इसकी दो वैल्यू होती है प्लस माइनस का 1। ठीक है, सॉरी प्लस माइनस का a, जो वैल्यू होती है अंदर वो ही क्या होती है, इसकी टू वैल्यूज होंगी। अब इसने इसके इक्वल दिया, अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 1। ठीक है, एक वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ गई। अभी हमने क्या लिया था, सिर्फ इसको इसके 0 के इक्वल पुट किया था। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को। अब हमें क्या चेक करना है कि ये मोड ऑफ x भी तो अलग से फंक्शन हमें दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इस कंप्लीट को किसके बराबर रखा था, 0 के बराबर रखा था। अब हम रखते हैं किसको, मोड ऑफ x इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ x, अब इसको भी तो 0 के इक्वल रखेंगे ना। मोड के अंदर क्या वैल्यू है x, उसको 0 के बराबर रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यानी यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस के 1, यानी कि यहाँ पर ऐसे कितने पॉइंट हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं जहां पर ये फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि 0 1 प्लस माइनस 1, इन 3 पॉइंट को छोड़कर ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। कहां पर, ऑल रियल वैल्यूज पर। सिर्फ किसको स्किप करके, इसमें से इसने बोला था x बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या होता है, r का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यूज होती है हमारे पास, और इसमें से हमें किसको माइनस कर देना है, इन 3 वैल्यूज को। यानी कि 0 प्लस माइनस के 1,
सिर्फ इन 3 वैल्यूज को छोड़कर ये फंक्शन एवरीवेयर, यानी हर एक पॉइंट पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ऑफ किस पर, ऑल रियल वैल्यूज पर। तो यानी कि ये हमारा फंक्शन जो होगा वो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पर, 0 एंड प्लस माइनस 1 पर फंक्शन हमारा क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, एक टाइप हमारे पास ये आती है कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया है x साइन 1/x जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और जब x इज इक्वल टू 0 0। एक टाइप हमारे पास ये होती है x साइन 1/x x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे 0। यहाँ पर a लिखो वैल्यू, यहाँ पर भी a लिखो। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, एट x इज इक्वल टू 0, क्या पूछेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, x इज इक्वल टू 0 पे। तो हमें क्या चेक करना होता है, जो ये a की वैल्यू होती है a, अगर a हमारा लेस देन किससे है, अगर ग्रेटर देन है 0 से, अगर a हमारा ग्रेटर देन है 0 से, तब ये क्या हो जाता है, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, देन इट इज क्या हो जाता है, ये हमारा डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, ये होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, इसमें क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू, लेट हमने क्या कर लिया, x है इनटू साइन 1/x x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 जब 0 है। हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट रूल क्या है कि अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यानी अगर x हमारा अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन किससे है, 0 से, अगर a से ग्रेटर देन है तब वो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है a, इसको लेट क्या कर लो, इसकी पावर जो है वो a इज इक्वल टू 1 है ना, a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि a क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। यानी कि हमारी वैल्यू 0 से अगर बड़ी है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है यदि a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तब ये क्या हो जाता है, तब इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू इस पर 0 पे। अगर मैं यहाँ पे a की जगह इस फंक्शन में हम क्या पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये किसके लिए कर रहे हैं, जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर पुट किया तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इट इज क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है एट x बराबर 0 पर। अगर a की वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है किससे, 1 से, तब वो क्या हो जाता है, तब वो कंटिन्यूअस होगा, यानी कि 0 से बड़ी होगी बट 1 से छोटी होगी, तो यानी वो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, आज हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बाकी जो कुछ क्वेश्चन बच गए उनको कल प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप क्या करें कि जो RS अग्रवाल की बुक है उससे क्वेश्चंस लगाते रहे, और यूथ की बुक जो है उसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वहां से प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।